हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय शंखनाद रैली के बाद शुरू हुआ सियासी घमासान संसद से लेकर सड़क और सोशल मीडिया तक बवाल काटे पड़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिस मंच से गरजे थे, उसी मंच के शुद्धिकरण यज्ञ ने मानो सियासत को गरमा दिया। खड़गे ने राज्यसभा में इसे एक बड़ा अपमान बताया तो सदन में जमकर हंगामा हुआ। खड़गे के लिए मैदान में उतर आए अखिलेश यादव भी, लेकिन खड़गे के बहाने यूपी में भी दलित पॉलिटिक्स तेज हो गई। अखिलेश यादव ने पीडीए के सहारे इस मुद्दे को धार दे दिया, जिसके निशाने पर है बीजेपी, जिसे अखिलेश यादव का एक तीर से दो निशाना माना जा रहा है। क्यों और क्या है अखिलेश के इस रण के मैदान में उतरने के मायने, आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले जानिए वो कंट्रोवर्सी जिसने ला दिया सियासी भूचाल, जिसका केंद्र था उत्तराखंड, लेकिन सियासी झटके दिल्ली से लखनऊ तक महसूस किए जा रहे हैं। दरअसल 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस ने विजय शंखनाद रैली का आयोजन किया था। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए थे। खड़गे ने इसी मंच से बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया था। रैली खत्म होने के बाद इसी मंच को लेकर विवाद खड़ा हुआ। हिंदू संगठन श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्याय की ओर से रामलीला मैदान में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ और यज्ञ किया गया। मामला तब और गर्मा गया जब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को संसद में उठाया। इस राज्यसभा में खड़गे अपना और दलितों का अपमान बताते हैं और इस दौरान सदन में जमकर हंगामा भी होता है। सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। यानी जिस मुद्दे की शुरुआत हल्द्वानी के एक मैदान से हुई थी, अब उसकी गूंज संसद तक जब पहुंचती है तो सबसे बड़ा राजनीतिक असर उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। अखिलेश कहते हैं, भाजपा के राज में सामाजिक भेदभाव का ये निकृष्टतम रूप है कि हल्द्वानी में जिस मंच पर कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संबोधन हुआ, उसका कुछ प्रभुत्ववादियों ने सिर्फ इसलिए शुद्धिकरण किया क्योंकि आदरणीय खड़गे जी दलित समाज से आते हैं। भाजपाइयों और उनके संगी साथियों को मंच नहीं, अपने कलुषित मन का गंगा जल से शुद्धिकरण करना चाहिए। अब कहाँ है तथाकथित समरसता की बात करने वाले वो विभेदकारी लोग जिन्हें समानता नहीं सुहाती। अब इस तरह के हर सामाजिक दुर्व्यवहार व मानसिक उत्पीड़न के लिए पीडीए समाज एकजुट होकर जवाब देगा। अब पीडीए समाज अपना अपमान सहने के मूड में नहीं है। दरअसल इस तरह की घटनाओं को लेकर पहले भी अखिलेश यादव कई बार बड़ा बयान दे चुके हैं। बार बार वो उस मामले को याद दिलाते हैं जब उनके सीएम आवास खाली करने के बाद सीएम आवास को गंगा जल से धोया गया था। गाहे बगाहे उस पीड़ा को अखिलेश बयानों में बयां करते रहते हैं और उसके जरिए पॉलिटिकल एक बड़ा स्टेटमेंट भी देते रहते हैं। वहीं इसके पीछे की पॉलिटिक्स भी समझिए। दरअसल पिछले कई सालों से अखिलेश यादव दलितों को साधने में लगे हैं। एक और इसे खड़गे के बहाने दलितों को एक बड़ा संदेश माना जा रहा है, जिसने 2024 में बड़ी संख्या में सपा गठबंधन को वोट किया था, जिसमें सपा को अपार संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन की मजबूती की ओर भी इसे अहम कदम माना जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के हर मुद्दे पर अखिलेश उसके साथ खड़े हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का अपमान उनका अपमान है। गठबंधन में सम्मान की सियासत को भी खास माना जा रहा है। लेकिन खड़गे के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने क्या रिएक्शन दिया था? सदन के भीतर किस तरह से उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए इसकी जांच की बात कही थी, वो पक्ष भी सुनना जरूरी है। मैंने पहले कहा कि बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर 1। नंबर 2, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, यह उचित नहीं है। जब हमने कहा कि वी डू नॉट सब्सक्राइब, कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस मुद्दे के बाद बवाल जारी है और 2027 चुनाव से पहले इसे तमाम विरोधी दल, फिर चाहे बसपा चीफ मायावती हो या अखिलेश यादव या कांग्रेस, बड़ा मुद्दा बनाकर रखना चाहेंगे, मसला दलित वोटों का। वहीं इस पर सामाजिक चर्चा भी जारी है कि क्या अभी भी सामाजिक तौर पर भेदभाव की एक खाई पार्टी नहीं जा पा रही है। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।